भगवान कृष्ण है, वे बादलों की तरह श्याम वर्ण के दिखाई दे रहे हैं, बादलों की तरह श्याम वर्ण। रासलीला जब गोपियों के साथ की तो गोपियों को आ गया, क्या आ गया, क्या आया? अभिमान आ गया, घमंड आया। और जब घमंड आया तो भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त के अंतःकरण में अहंकार का बीज अंकुरित होता है तो वो पौधे में परिवर्तित ना हो पाए और जड़ समेत उसे उखाड़ करके मैं फेंक देता हूं। क्योंकि मेरे भक्त के और मेरे बीच में जो सबसे बड़ी बाधा है वो यही है, अज्ञान रूपी पर्दा। वो नहीं आना चाहिए। और गोपिकाओं के बीच में वो आ गया। गोपिकाओं को अभिमान आया। अभिमान आना स्वाभाविक था, क्योंकि जिसके साथ ब्रह्म रास कर ले उसे अभिमान आएगा। पर भगवान कहते हैं कि भक्त के जीवन में अहंकार के लिए स्थान नहीं होता। पर गोपियों को जब अभिमान आया, भगवान कृष्ण भाग गए, छोड़ दिया गोपियों को। ध्यान रखना, भगवान भक्त को कभी नहीं छोड़ते और कृष्ण ने भी गोपियों को नहीं छोड़ा। पर गोपियों को लगा कि कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। कृष्ण वही है गोपिकाओं के आसपास, गोपिकाओं की हर गतिविधि को कृष्ण देख रहे हैं, पर गोपियों को दिखाई नहीं दे रहे। क्यों? गोपिकाओं के नेत्रों के आगे अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी एक पर्दा जो आ गया है, जो भक्ति मार्ग में बाधा है। तो उस अज्ञान रूपी, अहंकार रूपी पर्दे के कारण गोपिकाओं के चारों तरफ कृष्ण है, फिर भी कृष्ण नजर नहीं आ रहे हैं। गोपिकाएं चारों तरफ भगवान को ढूंढ रही हैं, खोज रही हैं, तलाश रही हैं। चारों तरफ गोपिकाएं भ्रमण करती हुई, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज अतप्यंस्तं चक्षाणां करिण्य इव यूथपम्। गोपिकाएं कहती हैं, हे नाथ, हे रमन, आप हम जैसी अपनी निःशुल्क दासियों को छोड़ करके कहां चले गए? क्वासी क्वासी महाभुज। जिस प्रकार से हथनियों के झुंड में से जब एक हाथी भाग जाता है तो उस हाथी के वियोग में वे हथनियां दुख के कारण पागल सी होकर के चिघाड़ने लगती हैं। आज वही स्थिति है गोपियों की। जब गोपियों के समूह में से कृष्ण चले गए तो गोपियां भी पागल सी हो गईं। दुख के कारण कृष्ण 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 कहते हुए चारों तरफ वृंदावन में भगवान को खोजने लगी, तलाशने लगी, ढूंढने लगी, पुकारने लगी। वृंदावन में मां तुलसी के पौधे लगे हैं। गोपिकाएं मां तुलसी से कहती हैं कि मां, आप तो कृष्ण की बड़ी प्यारी हैं। आपके पहनने के कारण कृष्ण के चारों तरफ आपकी खुशबू के कारण भौरे मंडराते रहते हैं, फिर भी कृष्ण आपको अपने आप से कभी अलग नहीं करते, क्योंकि कृष्ण आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो मैया, आपको तो पता होगा कृष्ण कहाँ है। माँ तुलसी ने कहा, गोपियों, मैं नहीं जानती कि कृष्ण कहाँ है। बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं वृंदावन में, बड़े बड़े वृक्ष। गोपिकाएं कहती हैं कि आपकी दृष्टि तो दूर तक जा रही है, जरा देख करके बताइए, क्या आपको कहीं कृष्ण नजर आ रहे हैं? कृष्ण दिखाई दे रहे हैं। यमुना के तट से, कुंज गली में, रमण रेती में, पत्ते पत्ते से गोपिकाएं कृष्ण के पते को पूछ रही हैं। और सब जगह गोपिकाओं को निराश होना पड़ा। कोई भगवान का पता बताने तैयार नहीं है। रोते हुए गोपिकाएं आगे बढ़ी। और जब गोपियां आगे बढ़ी तो वृंदावन की रज में गोपियों ने कृष्ण के पैरों को बना देखा। और गोपिकाएं कहती हैं, धन्या हो वमियात्यो गोविंदांग्रे अब्जरेण वहा यान ब्रह्मेशो रमा देवी
दधुर्मूर्धन्यो घनोत्तये। एक दूसरी गोपी से गोपिकाएं कहती हैं, अरे गोपी धन्या अहो, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं, हम धन्य हैं। तो आपस में गोपियां बात कर रही हैं, क्यों धन्य हैं? कहा गोविंदांग्रे अब्जरेण वह, गोविंद के चरण कमलों की रेणु, गोविंद के चरण कमलों की रज, गोविंद के चरण कमलों की धूल हमें मिल गई है, इसलिए हम धन्य हैं। तो गोपियों ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात, आपस में बातचीत हो रही। तो कहा रे तुम नहीं जानती यान ब्रह्मेशो, जिन कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए स्वयं भगवान ब्रह्मा तरसते हैं। कहा कौन ब्रह्मा? कहा कोई साधारण ब्रह्मा नहीं, वो ब्रह्मा जब ये जीव माँ के गर्भ में रहता है तो ब्रह्मा इन 5 बातों को तय करते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। आपकी उम्र कितनी होगी, आप कर्म कौन सा करेंगे, आपके पास धन कितना होगा, उम्र कितनी होगी, पैदा ही होते ही मर जाएंगे। कुछ जीव होते हैं जो जन्म लिया और पता चला 2 घंटे बाद चल दिए। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, आयु कितनी होगी? कर्म, आपके जीवन का कर्म क्या है, क्या करोगे? बिजनेस करोगे, व्यापार करोगे, व्यवसाय करोगे, नौकरी करोगे, क्या करोगे? राजनीति करोगे, धर्म करोगे, क्या करोगे? कर्म। आयु कर्म वित्तम, धन कितना होगा आपके पास? बहुत होगा, कम होगा, ये बिल्कुल ही नहीं होगा। आयु कर्म च वित्तम, विद्या, ज्ञान कितना होगा? ज्ञानी होगे या नहीं होगे? पढ़ने में मन नहीं लगेगा या बहुत लगेगा? बड़े विद्वान हो जाओगे। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन, आपकी मृत्यु कब होगी और कैसे होगी? बीमारी से होगी, एक्सीडेंट से होगी, प्राकृतिक रूप से होगी, अटैक से होगी, कैसे होगी? निधन। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। ये 5 बातें ब्रह्मा तब तय कर देते हैं जब हम माँ के गर्भ में होते। तो कहा वो ब्रह्मा भी तरसते हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनाम। महेशो, महेश कहते हैं भगवान शंकर को। स्वयं भगवान शंकर भी कृष्ण के चरण कमलों की धूल को पाने के लिए तरसते हैं। और तो और रमा देवी, रमा देवी कहते हैं माँ लक्ष्मी को। जो रमा देवी, जो लक्ष्मी सदैव क्षीर सागर में बैठ करके नारायण के चरण कमलों की सेवा करती रहती हैं, वे भगवती लक्ष्मी भी नारायण के चरणों की धूल को पाने के लिए तरसती हैं। गोपिकाएं कहती हैं हम धन्य हैं, क्यों? गोविंदांग्रे अब्जरेण वह, हमें गोविंद के चरण कमलों की धूल मिल गई।